अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़कात के ताल्लुक से अहम और ज़रूरी मसाइल। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि आदमी बहुत बड़ी रकम का मालिक है, लेकिन उसके ज़िम्मे में कुछ चीज़ें वाजिबुल अदा भी होती हैं, जिनकी वजह से वो हो सकता है कि ज़कात की अदायगी के दायरे से निकल जाए, या हो सकता है कि कम रकम पर ज़कात अदा करना ज़रूरी हो। जैसे मिसाल के तौर पर मालिक के ज़िम्मे कर्ज़े की रकम हो, कोई शख्स है उसके ऊपर कर्जा है, तो ज़कात की अदायगी के वक्त जो रकम अपने पास मौजूद है, उस रकम से कर्ज की रकम मिन्हा यानी निकालने के बाद जो रकम बचेगी, अगर वो निसाब के बराबर है तो ज़कात वाजिब होगी, वरना ज़कात वाजिब नहीं होगी। यहाँ पर एक दूसरा मसला ये भी आता है कि मबी के समन जो जिम्मे में वाजिब हो। हमने किसी शख्स से कोई सामान खरीदा, लेकिन अभी उसकी रकम अदा नहीं की, और यहाँ पर ज़कात की अदायगी की तारीख आ गई है, तो चूंकि जिम्मे में मबी का जो समन है, जो पैसा है, वो अदा करना अभी बाकी है, इसलिए उसको भी असल माल से मिन्हा किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। इसी तरीके से किसी के तल्फ करदा सामान का तावान, यानी किसी शख्स से गलती हो गई, किसी का नुकसान कर दिया, अब उसके जिम्मे में तावान आया है कि आपको लाख, 2 लाख, 5 लाख अदा करने हैं, तो ये भी असल रकम से मिन्हा किए जाएंगे, माइनस किए जाएंगे। इसी तरीके से किसी को जख्मी करने का ज़ामान, किसी शख्स से ऐसी गलती वाक़ई हो गई कि कोई शख्स उससे जख्मी हो गया, अब उसके ऊपर जुर्माना आयद हुआ है, उसको रकम देनी है, तो ये रकम भी असल रकम से मिन्हा यानी कम की जाएगी। यहाँ पर एक मसला बहुत ही अहम आता है, वो मसला ये है कि आम तौर से अभी शहरों के अंदर, देहातों के अंदर, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर, अगर ये कह दिया जाए कि पूरी दुनिया के अंदर ये रिवाज आम हो चुका है कि लोग अपने बिजनेस और तिजारत के लिए बड़ी बड़ी लोन लेते हैं। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, बड़ी बड़ी रकमें वो लोन पर लेते हैं, और जो कर्जा शुमार होती है। बीच में हम एक बात बता दें कि लोन लेना ये एक अलग मसला है, यानी शरीयत इसको जायज कहती है या नहीं कहती है एक अलग बात है, लेकिन अगर किसी शख्स ने लोन ले ली, बड़ी लोन ले ली, बल्कि अब तो यहां तक देखा गया है कि लोग 50 करोड़, 100 करोड़ तक की भी लोन ले रहे हैं, अब ये कर्जा शुमार होता है। अब अगर कोई शख्स 50 करोड़ का मकरूज है, तो क्या इसका ये कर्ज भी ज़कात से माने होगा? ये बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी रकम असल रकम से माइनस कर दी जाए, तो हो सकता है कि ये शख्स खुद ही ज़कात का मुस्तहिक हो जाए। इसलिए उलमाए किराम ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा और उम्दा मसला बयान किया है कि वो हजरात जिन्होंने बड़ी बड़ी रकम लोन पर ले रखी है, तवीलुल मियाद कर्ज जिसको कहा जाता है, कि जो मुद्दतों में अदा करना है, 10 साल में उसकी अदायगी है, 25 साल के अंदर उसकी अदायगी है, बड़े बड़े कर्जे उन्होंने ले रखे हैं, तो ऐसे अशखास के ताल्लुक से ये ज़ाब्ता बनाया गया है कि 1 साल के अंदर जितनी रकम उनको अदा करनी है, इतनी ही रकम असल माल से माइनस की जाएगी, कम की जाएगी, पूरी रकम कम नहीं की जाए। 1 साल, मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने 10 करोड़ की लोन ले रखी है, अब उसको 10 करोड़ ये 10 साल के अंदर अदा करनी है, तो 1 साल के अंदर चूंकि 1 ही करोड़ अदा करना है, इसलिए 1 ही करोड़ असल माल से माइनस किया जाएगा। ये मसला समझना बहुत ही जरूरी है। एक मसला यहाँ पर यह भी आता है कि कोई शख्स है जिसको मसले का इल्म नहीं था, उसने गुज़िश्ता सालों की ज़कात अदा नहीं की, लेकिन अब उसके दिल के अंदर ये बात आई कि ज़कात भी इस्लाम का अहम फरीज़ा है, इसलिए ज़कात का अदा करना भी ज़रूरी है, और वो अब गुज़िश्ता सालों की ज़कात भी अदा करना चाहता है। तो चूंकि जब वो हर साल की ज़कात अदा करेगा, तो अब हिसाब किस तरीके से किया जाएगा? तो हिसाब करने का तरीका ये है कि आप जितने साल की ज़कात आपके जिम्मे में है, उसको हर साल में माइनस करते चले जाएंगे। ये मिसाल के तौर पर 2011 से उसने ज़कात अदा नहीं की, अब जब 2012 में हिसाब करेगा, तो 2011 की जो ज़कात की रकम है उसको निकाल के फिर हिसाब करेगा। जब 2013 की रकम के लिए हिसाब करेगा, तो 2012 के अंदर और 2011 जो दोनों की रकम है ज़कात की, उसको निकाल करके फिर हिसाब करेगा। इस तरीके से हर साल की ज़कात की रकम को माइनस करने के बाद, कम करने के बाद, वो हिसाब करता चला जाए और अपने गुज़िश्ता सालों की भी ज़कात अदा कर दे। यहाँ पर एक मसला ये भी समझना जरूरी है कि आम तौर से ऐसा होता है कि जब निकाह हो जाता है तो मेहर उधार रखा जाता है, कभी कभी मेहर की रकम बहुत बड़ी भी होती है। अब ये मेहर उधार है,
अभी औरत को मिला नहीं है, तो क्या इस औरत के ऊपर इस मेहर की रकम की ज़कात वाजिब होगी? तो मालूम होना चाहिए कि जब तक मेहर औरत के कब्जे में नहीं आ जाता तब तक उस मेहर की रकम की ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरीके से एक मसला ये है कि हमने किसी शख्स को कर्ज दिया, कर्ज देने के बाद अब उस कर्ज के वापस आने की उम्मीद नहीं रही, या तो वो शख्स इनकार कर रहा है या इस तरह की सूरत हाल बन गई है कि अब वो कर्ज मिलने वाला नहीं है, तो इस रकम के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। हाँ, जब ये रकम मिल जाए तो उस वक्त इस रकम के ऊपर ज़कात वाजिब होगी, लेकिन उसी साल की वाजिब होगी जिस साल वो रकम मिल रही है। गुज़िश्ता सालों की ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर कर्ज ऐसा है कि जिसके मिलने की उम्मीद है और जल्दी ही वो मिल जाएगा और उसमें कोई दिक्कत और परेशानी भी नहीं है, तो उस कर्ज की ज़कात अदा करना जरूरी है और उसमें गुज़िश्ता सालों की भी ज़कात देनी होगी। इसी तरीके से आम तौर से जो कंपनियों के अंदर मुलाजिमीन होते हैं, जो कंपनियों के एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी तनख्वाह से, उजरत से कुछ रकम काट ली जाती है जिसको प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। प्रोविडेंट फंड के ऊपर ज़कात है या नहीं है, तो मालूम होना चाहिए कि इसकी दो शक्लें हैं। अगर ये जबरी है, यानी कंपनी खुद काट रही है, इसमें मुलाजिम का इख्तियार नहीं है, तो इसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। और अगर ये प्रोविडेंट फंड जबरी नहीं है बल्कि इख्तियारी है, मुलाजिम खुद कटवा रहा है, तो उस फंड के ऊपर भी ज़कात वाजिब होगी। इसी तरीके से इस्तेमाली हीरे मोती पर ज़कात वाजिब है या नहीं है। आम तौर से लोग शौकीन होते हैं, उनके पास हीरे होते हैं, मोती होते हैं, कीमती कीमती मोती उनके पास रखे होते हैं जो उनके इस्तेमाल के लिए होते हैं, वो बराए फरोख्त नहीं होते, वो बेचने के लिए नहीं होते, तो उन हीरों के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरीके से एक मसला ये है कि हमने कोई चीज अपनी गिरवी रखी, मिसाल के तौर पर हमने सोना गिरवी रख दिया, घर गिरवी रख दिया। अब इस गिरवी रखी हुई चीज के ऊपर ज़कात वाजिब होगी या नहीं होगी। इसी तरीके से एक मसला ये आता है कि हमने पहले बताया कि भाई माले तिजारत पर ज़कात वाजिब है, लेकिन माले तिजारत पर जो ज़कात वाजिब है तो वो किस कीमत पर ज़कात वाजिब होगी। एक कीमत तो वो है कि हम सामान को खरीद रहे हैं और एक कीमत वो है कि हम सामान को फरोख्त कर रहे हैं। तो मालूम होना चाहिए कि तिजारती अमवाल में उस कीमत का एतबार किया जाएगा जिस कीमत पर हम सामान को फरोख्त कर रहे हैं। अब यहीं पर यह मसला भी आ जाता है कि सोने चांदी में किस किस्म की कीमत का एतबार होगा। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास सोना है, 40 तोला सोना है, तो असल हुक्म तो यही है कि सोने की ज़कात वजन के एतबार से निकाली जाए। मिसाल के तौर पर 40 तोला सोना है तो हम 1 तोला सोना ज़कात में दे दें। लेकिन अगर रकम के एतबार से हमको ज़कात निकालनी है तो शरीयत में इसकी भी गुंजाइश है। तो यहाँ पर दो कीमतें हैं। एक कीमत वो है जिस कीमत पर हम मार्केट से इस सोने को खरीदेंगे, और एक कीमत वो है कि जिस कीमत पर हम मार्केट में ये सोना बेचेंगे। तो शरीयत में दोनों कीमतों की गुंजाइश है और हम उस कीमत पर भी ज़कात निकाल सकते हैं जिस कीमत पर मार्केट से हमने सोना खरीदा है, और इस कीमत पर निकालने में फुकारा का नफा भी है, फायदा भी है। और शरीयत ने इस बात की इजाजत भी दी है कि हम इस एतबार से कीमत का हिसाब लगाएं जिस कीमत पर हम ये सोना और चांदी फरोख्त करेंगे। क्योंकि फरोख्त करने में कीमत कम मिलती है, इसलिए इस कीमत का एतबार भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक मसला ये आता है कि इमिटेशन ज्वेलरी, जो सोने चांदी के जेवरात नहीं है बल्कि सोने चांदी के अलावा दीगर धातों के जेवरात हैं, तो क्या इनके ऊपर भी ज़कात वाजिब होगी? तो उलमाए किराम ने लिखा है कि इनके ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।